सारम झानंति नामेन सर्वम बुद्धिम देशदम। ये पंक्ति, ये वाक्य उनके हमें बहुत 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 अच्छे लगते हैं। मैं कई बार मन मन में इन्हें गुनगुनाया करती हूँ कि कहते हैं, हे भव्यात्माओं, सब सार में भी सार, सार में भी सार क्या है? जो सारो सब सारे सु, सभी सारों में सब सार निकाल लो आप, सभी सारों में भी सार निकालो आप, सार का भी सार निकालो। सभी वस्तुओं के सार से इत्र बनाया जाता, उसका भी इत्र निकालो आप, सार का भी सार निकालो। तो क्या है? सो सारो एस गोयम, एस गोयम, हे गौतम। अपने आप को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे गौतम, गोयम, हे गौतम। एस सारहा, क्या सार है वो? सारम झानम ति नामेन, ध्यान इस नाम से जो है वही सार है। ऐसा किन्ने कहा है? सब बुद्धिम देशदम, सभी सर्वज्ञ देवों ने कहा है। सभी बुद्ध यानी सर्वज्ञ देवों ने सभी यही कहा है कि सार में भी सार, ध्यान नाम से जो कुछ है वो सार है। क्योंकि ध्यान के बिना आज तक न तो किन्हीं ने मोक्ष प्राप्त किया है न करेंगे। यहाँ धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की विवक्षा है। दूसरी बात मैं आपको ले चलूँ, आपने सुना है, विस्तार से मैं नहीं कहूँगी, चंद्रावती जी ने सुनाया है। जैसे नमोकार मंत्र श्री पुष्पदंत भूतबली का रचा हुआ नहीं है, ध्यान रखना। इसमें 9वें अध्याय में दिया है, नमोकार पदे, अरहंत पदे, सिद्ध पदे, आयरी पदे, अध्याय पदे, साहू पदे। ये नमोकार मंत्र अनादि निधन है। मैंने अपनी सिद्धांत चिंतामणि टीका में सिद्ध किया है और श्री नेमीचंद ज्योतिषाचार्य ने नमोकार मंत्र एक अनुचिंतन में भी उसे बहुत विस्तार से सिद्ध किया है कि नमोकार मंत्र अनादि है। कई बार हमारे यहाँ रविंद्र कीर्ति जी सायंकाल में प्रश्न मंच करते हैं, तो कई बार प्रश्न कर देते हैं नमोकार मंत्र सादी है कि अनादि। तो कई बार हमारे बच्चे बोल पड़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे, हमें अच्छा लगता है। नहीं, पुष्पदंत भूतबली ने रचा है, उन्हें सिखाया गया है। आगे आप लोग ध्यान रखो, आगे परंपरा सबको अच्छी तरह सिखाओ। मैंने कल कहा था एक एक विद्वान हमारा 1-1 लाख के बराबर है। कि नमोकार मंत्र पुष्पदंत भूतबली आचार्य ने नहीं लिखा है, वो उन्होंने लिया है। हम भी किन्हीं का मंगलाचरण ले लेते हैं कभी कभी अपने ग्रंथ में, प्रारंभ में। आप भी मंगलाचरण आचार्यों का ले लेते हैं, कोई कोई नया बना लेते हैं अपना। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना चाहिए, बीच में बात आ गई तो कह दूं कि किसी के मंगलाचरण में जोड़ तोड़ नहीं करना चाहिए, कभी भी एक अक्षर भी बदलना नहीं चाहिए। जैसे मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाद्याः या मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, इसमें किसी दूसरे का नाम नहीं जोड़ना चाहिए। आप अपना मंगलाचरण अलग बना लो। मैंने बहुत श्लोक बनाए हैं, मंगलम शांतिनाथोरहन, मंगल कुंथनाथोस्तु मंगलम, मंगलम अरनाथो भी जन्मभूमि से मंगलम, मंगलम भगवान अरहन, मंगलम बृहस्पतिश्वर आदि कई भगवंतों के मंगलाचरण बनाए। मंगल पर पार्श्वनाथ का बनाया, अनेकों ग्रंथों में निबद्ध किए हैं। तो अपना अलग बना लो, बनवा लो किसी गुरु से, लेकिन किसी मंगलाचरण में एक अक्षर भी बदलना, अपना लगाना, वो निकालना, ये महान घोर अपराध है। ये ध्यान रखना। ये सब विद्वान हमारी बात को यूं ही छोड़कर यहाँ नहीं जाना, सब नोट करके ले जाना और इसका प्रतिज्ञा करके जाना है सबको कि आज की तारीख से, मैं समझती हूँ आप इसमें बदलने वाले नहीं होंगे, लेकिन जो हैं नियम करके जाएंगे कि आज की तारीख से हम किसी भी वाक्य में कोई भी परिवर्तन किसी की रचना में नहीं करेंगे। जो भी हो अपनी अलग बना लो, बनवा लो, गुरु के पास आकर के कैसा भी करो, अपने अभिमत को उसमें अलग से लिख दो कि विशेषार्थ में कि ये मेरा अभिमत है। मूल में बदलना महान घोर अपराध है। हमारे विद्वानों ने, एन उपाध्याय, पंडित कैलाश चंद्र जी सिद्धांत शास्त्री, पंडित फूलचंद जी शास्त्री आदिकों ने, इन लोगों ने सठखंडागम ग्रंथ आदि के अनुवाद किए। जहाँ कहीं भी उन्हें कुछ टिप्पण रखना हुआ
कोई अपना अभिप्राय व्यक्त करना हुआ, कहीं टिप्पण में रखा, कहीं ब्रैकेट में रखा। मूल में शब्द हटाया नहीं, बदला नहीं, कोई गलती की नहीं। उन विद्वानों से हमारी बहुत चर्चाएं हुई हैं। एन उपाध्याय भी हमारे पास आए हैं सन 73-74 में। कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री तो यहाँ आकर के हमारे पास 8-8 दिन रहे हैं, खूब चर्चाएं की हैं। जगन मोहन लाल जी शास्त्री, समझे, सुमेरचंद दिवाकर जी तो बहुत बार आते ही रहते थे। तो हमेशा ये सब संकल्प करके जाना आज की तारीख में विद्वान। दूसरी बात ये है कि चत्तारी मंगल भी अनादि है। ये हमें मिल गया वसुनंदी प्रतिष्ठा पाठ आदि ग्रंथों में। ओम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः है चत्तारी मंगल के बाद। बहुत अच्छा लगा, ये अनादि पाठ है। हमारे गुरु आचार्य श्री वीर सार महाराज हमेशा कहते थे कि चत्तारी मंगल पाठ अनादि है। और इसमें भी आया है मंगल पदे लोकोत्तम पदे शरण पदे। इसका चंद्रावती ने खुलासा कर दिया, मैं विस्तार में नहीं ले जाऊंगी। अब उसमें जो वर्तमान में, अब आप ये बताइए, जो अनादि निधन पाठ है जिसके यंत्र भी बने हुए हैं और जो कृतिकर्म की विधि में गौतम स्वामी ने जिसे लिया हुआ है, बताया हुआ है, आज्ञा दी हुई है, ऐसे उस चत्तारी मंगल पाठ में जो विभक्तियाँ जोड़ी गईं, ये लगभग 40-50 वर्ष से मेरे देखते देखते काम हुआ है। और मैंने ये जब ब्रह्मचारिणी से इनसे 50 विद्वानों की चिट्ठी लिखाई थी कि ये कहाँ से कैसे क्या परिवर्तन क्यों हुआ, उसमें निष्कर्ष से निकला था कुछ विद्वानों का कि ये श्वेतांबर परंपरा से आ गया है। निर्वाण महोत्सव में जो हमारा मिलकर एक कार्यक्रम बनाया गया, उसमें ये पाठ श्वेतांबर से आया है, दिगंबर में कहीं भी ये पाठ नहीं है। आप 50 वर्ष पुराने ग्रंथ को देख लीजिए छपे हुए, मैंने बहुत मेहनत करके देखा है। 50 वर्ष पुराने छपे हुए ग्रंथ देख लो और सारे पुराने हस्तलिखित ग्रंथ देख लो, कहीं भी आपको अरहंता मंगलम अरहंता लोकोत्तमा अरहंते शरणम पवजामी पाठ नहीं मिलेगा। अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम यही मिलेगा, अरहंत शरणम पवजामी सिद्ध शरणम पवजामी। इस पर अनेकों विद्वानों का कहना था कि यहाँ विभक्ति लुप्त पाठ है। जो भी हो, अनादि निधन मंत्र में हमें और आपको सोचने का अधिकार ही नहीं है। तो आप सब लोग आज नियम करके जाएंगे कि हम चत्तारी मंगल पुराना ही पढ़ेंगे और पुराना ही लोगों को पढ़ाएंगे। जहाँ जाएं पहली क्लास यही लगाएं कि नमो कारमन तो चत्तारी मंगल पुराना पढ़ो। अगर आपको हमारी बात अच्छी लग रही है और सही लग रही है तो सब लोग हाथ उठा करके हमें स्वीकृति देंगे कि हम इस चीज़ को मानते हैं। चत्तारी मंगल का परिवर्तन हमें बहुत ही कष्टप्रद प्रतीत होता है। जब पारस चैनल के माध्यम से किन्हीं विद्वानों का सुनती हूँ, किन्हीं साधुओं का, और उसमें आ जाता है तो एकदम कान में ऐसा लगता है कि भगवान क्या किया जाए उपाय। अनादि निधन शाश्वत ऐसे मंत्रों में परिवर्तन, विभक्ति लगाना, ये अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं है। भव्य महानुभाव, जीवन का वह महत्वपूर्ण क्षण होता है जब ज्ञान का प्रकाशन का उद्भव होता है। और मैं मानता हूँ कि आरिका रत्न ज्ञानमती माता जी वह व्यक्तित्व हैं जिन्होंने ज्ञान के उस दैदीप्यमान पुंज को जन्म से ही प्राप्त किया है। यही कारण है कि उनमें कार्यत्री और भावित्री प्रतिभा जन्म से ही समाहित थी और इन प्रतिभाओं का आश्रय लेकर उन्होंने अल्प वय में ही काव्य संरचना करना प्रारंभ कर दी थी। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि नारी जगत में जो नाम आरिका ज्ञानमती माता जी ने किया है वह किसी दूसरे का पूरे विश्व में नहीं है, क्योंकि ज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने इतनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं कि जिनका कोई पार नहीं है। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ
कि जो आचार्य वीरसेन स्वामी और आचार्य पुष्पदंत भूतबली की कृतियों पर टीका कर सकती हैं। चिंतामणि नाम की जो टीका उन्होंने की है वो अद्भुतकारी है और इस विद्वत जगत के लिए एक अनुपम उदाहरण है। उस उदाहरण के माध्यम से हम सब उनके ऋणी हैं। और मुझे आज इस मंच से एक विशेष बात कहनी है कि हम भी जानते हैं कि भगवान महावीर की वाणी को किसने प्रचारित प्रसारित किया, और आज भगवान महावीर की वाणी ज्यों की त्यों अगर है और हम सबके पास पहुंच रही है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो गौतम गणधर स्वामी का है। और गौतम गणधर वर्ष मनवा करके गौतम वाणी का प्रचार प्रसार का ये उपक्रम माताजी का अनूठा उपक्रम है। इसलिए और हम यहाँ इसी मंच से कह रहे हैं कि इस गौतम गणधर के द्वारा जो अंग और पूर्वों की संरचना हुई थी, उन गूंथे गए थे, वो हम किसी विद्वानों में सामर्थ्य नहीं है कि हम उन्हें लुप्त हो जाने के बाद द्वारा तैयार कर दें। इसलिए हम कोई उन ग्रंथों को कोई तैयार नहीं कर सकते और ना करेंगे ना कर रहे।